Back to the class of Dilip Sir Science English बच्चा. Today in lecture number 4 we are going to learn two tenses, past indefinite and future indefinite. Yes बच्चा, आज के लेक्चर नंबर 4 में हम सीखने वाले हैं दो टेंस को कवर करेंगे, पास्ट इंडिफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस को और फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस को विथ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स. यस बच्चा, वीडियो के अंत तक बने रहें. दोस्त नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कुछ कर दें. और आज आपको मैं पास्ट इंडिफिनिट फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस को ऐसे सिखा दूंगा कि जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग बाहर निकाल देते हैं, वैसे आपके दिमाग के डाउट को आई विल रिमूव, दिखा दूंगा, दूर कर दूंगा. दोस्त बस करना क्या है, वीडियो के अंत तक बने रहना है, देखते रहना है. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. We are going to dive in the ocean of passive voice. पैसिव वॉइस के महासागर में मेरे साथ गोते लगाते रहें दोस्त और सीखते रहें बहुत अच्छे से. लुक एट द बोर्ड. यस, सी द सेंटेंस. लेक्चर नंबर 4 में आज हम कवर करेंगे पास्ट इंडिफिनिट और फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस को. सी द फर्स्ट एग्जांपल. ही किल्ड अ स्नेक. क्या लिखा है बच्चा? ही किल्ड अ स्नेक. उसने एक सांप को मार डाला. किल्ड अ स्नेक. क्या करना है? कुछ नहीं करना है. वही फंडा सेम कि तीन चीज आइडेंटिफाई करना है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. ओके, आपको देखना है कि इसमें सब्जेक्ट कौन है. सी द सेंटेंस. ही किल्ड अ स्नेक. उसने एक सांप को मार दिया. किसने मारा? उसने. ही. तो ही बच्चा यहां पे क्या है? सब्जेक्ट है. क्या करा? किल्ड, मार दिया. ये क्या है? वर्ब है. किसको मार दिया? स्नेक, ऑब्जेक्ट को. स्नेक क्या है? ऑब्जेक्ट है. अगर बच्चा आपने तीन चीजें पहचान ली, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, आई गारंटी कि आपको आ जाएगा एक्टिव को पैसिव में चेंज करना. यस बच्चा, देखो यहां पर फंडा वही है. तीन चीज आइडेंटिफाई कर लिया, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. रूल्स क्या है? ऑब्जेक्ट को पकड़ के सब्जेक्ट के नीचे, ऑब्जेक्ट हमारा क्या था? स्नेक, और सब्जेक्ट को बाय लगा, ऑब्जेक्ट नीचे. ही का क्या हो जाएगा बच्चा? बाय हिम. अब क्या आइडेंटिफाई करना है? वर्ब का टेंस, क्रिया का टेंस पहचानना है. अब यहां पे लिखा है किल्ड. किल मीन्स क्या होता है? मारना होता है. यहां पर किल्ड क्या है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म है. अब आपको मैं एक फंडा बता दूं कि कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे टेंस विदाउट एनी रूल्स. ठीक है, दिस इज सेल्फ मेड फंडा एंड इट इज ट्रू 95% 95% सही होता है, 5% गलत हो जाता है. वहां थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस यूज कर लेना है. जब आपको नहीं पता चल पा रही है कि यहां पर लिखी हुई वर्ब का टेंस कौन सा है, तो आप मान लो ये वर्ब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में लिखी है. देखो सबसे पहले आप क्या मानना है कि अगर आपको नहीं पता चल पा रहा है कि लिखी हुई वर्ब कौन से टेंस में है, सेंटेंस कौन से टेंस में लिखा है, तो आपको करना क्या है? आपको मान लेना है, जैसे आपको नहीं पता चला ये किल्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तब क्या करोगे? तब गलत कर दोगे सेंटेंस को? नहीं करना है आपको गलत, चलना है फंडे से. हाँ देखिए, देखो आपको मान लेना है कि यहां पर लिखी हुई वर्ब है फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में. तो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस की एक शर्त है, कंडीशन है कि अगर कोई वर्ब फ्यूचर इंडिफिनिट में है तो फ्यूचर इंडिफिनिट में हेल्पिंग वर्ब शैल और विल का आना कंपलसरी है. अगर शैल विल सेंटेंस में नहीं है, वर्ब से पहले शैल विल क्रिया नहीं है, तो वो क्रिया फ्यूचर में नहीं लिखे. यानी हमारा पहला मानना कि क्रिया फ्यूचर में है गलत हो गया. तब अब मान लो कि क्रिया प्रेजेंट इंडिफिनिट में लिखी है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट की भी एक शर्त है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, कर्ता एक वचन का है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस है, यस जुड़ा रहना चाहिए. और अगर कर्ता बहुवचन का है तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है. अब ये देख लेते हैं कितना हद तक सही है. ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है. तो क्या वर्ब में यस यस जुड़ा है? नहीं जुड़ा है. इसका मतलब ये क्रिया प्रेजेंट इंडिफिनिट में भी नहीं है. टेंस तीन ही है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. यानी ये क्रिया फ्यूचर में भी नहीं है, प्रेजेंट में भी नहीं है. तब एक ही ऑप्शन बचता है बच्चा, कौन सा? पास्ट वाला. यस. अब ये क्रिया कौन से टेंस में लिखी है? पास्ट इंडिफिनिट में लिखी है. ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है. इससे क्रिया पता चल गया ये क्रिया कौन से टेंस में है बच्चा?
पास्ट इंडिफिनिट में है। ओके, अब अगर क्रिया पास्ट इंडिफिनिट में है, हमने पढ़ा अगर क्रिया पास्ट इंडिफिनिट में है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो पैसिव वॉइस में पास्ट के वर्ब टू बी फॉर्म में आता है वाज और वर। ओके, बस आपको बस इतना ही ध्यान रखना है, बाकी सब फंडा दोस्त एकदम सेम है। ऑब्जेक्ट को पकड़ के सब्जेक्ट के नीचे, सब्जेक्ट को बाय लगा ऑब्जेक्ट के नीचे, वर्ब का टेंस पहचान लिया, ये कौन से टेंस में है, पास्ट इंडिफिनिट में है। तो पास्ट इंडिफिनिट में है तो सिंपल पास्ट की दो सहायक क्रिया वाज या वर में से कोई एक चीज लेंगे। स्नेक एक ही है, स्नेक लिखा है तो क्या लोगे, वाज, और किल्ड जो है वो सेकेंड और थर्ड सेम है। अ स्नेक वाज किल्ड बाय हिम, एक सांप को उसके द्वारा मार दिया गया था। बन गया सेंटेंस। अगले सेंटेंस पे चलते हैं। सी गेव मी अ रूपी, उसने मुझे 1 रुपया दिया। किसने दिया, उसने दिया। सी क्या, सब्जेक्ट, क्या किया, दिया। ये क्या, वर्ब, क्या दिया, अ रूपी, किसे दिया, मुझे दिया। ये क्या हो गया, वही आ गया दोस्त, पीछे वाली बात, दो ऑब्जेक्ट, क्या करोगे, कुछ नहीं, सेम फंडा है। सबसे पहले किससे बनाते हैं, वर्ब के तुरंत बाद वाले से बनाते हैं। वर्ब के तुरंत बाद क्या है, मी। फंडा क्या, ऑब्जेक्ट को पकड़ के सब्जेक्ट के नीचे और सब्जेक्ट को बाय लगा ऑब्जेक्ट के नीचे। सी का क्या हो जाएगा, बाय हर। वर्ब का टेंस पहचान लो। मान लो ये क्रिया फ्यूचर में लिखी है, तो फ्यूचर में है तो विल शैल आया है क्या, नहीं आया है, इसका मतलब ये क्रिया फ्यूचर में नहीं है। मान लो प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस यस जुड़ा रहना चाहिए। इधर यस यस जुड़ा है क्या, नहीं है, इसका मतलब ये प्रेजेंट में भी नहीं है, फ्यूचर में नहीं, प्रेजेंट में नहीं, तो किसमें, यस, पास्ट में है। गिव का सेकेंड फॉर्म होता है गिव, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है, क्लियर है। ये कौन सी टेंस में लिखी है वर्ब, पास्ट इंडिफिनिट में है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। जब वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, वर्ब हमारी पास्ट टेंस में है, तो वाज अब वर्ब में से कोई एक चीज लिखेंगे। आई के साथ क्या आता है, वाज, आई वाज। गिव का थर्ड फॉर्म क्या होगा, गिवन, क्या छूट रहा है, अ रूपी। आई वॉज गिवन अ रूपी बाई हर, उसके द्वारा मुझे 1 रुपया दिया गया। ओके, अगले सेंटेंस पे ध्यान दो आप। अगर हम दूर वाले ऑब्जेक्ट यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं, ये क्या था, इनडायरेक्ट, और ये क्या है, डायरेक्ट। ऑब्जेक्ट को पकड़ के सब्जेक्ट के नीचे अ रूपी, और सब्जेक्ट को बाय लगा ऑब्जेक्ट नीचे। सी का क्या हो गया, बाई हर। वर्ब का टेंस पहचान लो। गेव लिखा है, अभी पता ही चल गया है, पास्ट है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो वाज या वर्ब में से क्या आ गया, वाज। गिव का थर्ड फॉर्म क्या, गिवन, क्या छूट रहा है, मी, तो मी के पहले बच्चा बढ़ाना पड़ेगा अपने को टू। यही है फंडा, क्लियर। अगर आप दूर वाले ऑब्जेक्ट से अर्थात डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हो, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हमको क्या बढ़ाना होता है, टीओ टू, क्लियर है। चलो एक और सेंटेंस देखो। द पुलिस डिड नॉट अरेस्ट द थीव्स, पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार नहीं किया था। आइडेंटिफाई कर लो कौन सा सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस है। कैसे पता चला, नॉट आया, कोई बात नहीं, निगेटिव है तो अपने को क्या करना, कुछ नहीं करना है। 3 चीजें आइडेंटिफाई करना है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। द पुलिस डिड नॉट अरेस्ट द थीफ, हु डिड नॉट अरेस्ट द थीव्स, किसने नहीं करा, पुलिस। पुलिस क्या है, सब्जेक्ट है। डिड नॉट अरेस्ट क्या है, वर्ब है। किसे नहीं किया, थीव्स को क्या है, ऑब्जेक्ट। फंडा वही है, ऑब्जेक्ट को पकड़ के सब्जेक्ट के नीचे द थीव्स, सब्जेक्ट को बाय लगा ऑब्जेक्ट कीजिए, बाय द पुलिस। क्या पहचानना है, वर्ब का टेंस। डिड नॉट आया तो क्लियर है कि डिड और डिड नॉट सिर्फ और सिर्फ किस में आता है बच्चा, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। पास्ट इंडिफिनिट में ही आता है डिड, और पास्ट इंडिफिनिट में डिड आता है। अगर डिड आ गया तो क्या लिखना है, वाज या वर्ब में से कोई एक चीज। डिड के बदले डज डू रहता है तो क्या लिखना होता है, इज एम आर, और डिड रहेगा तो डिड को हटा के हमको उसकी जगह पे लिखना होगा वाज या वर्ब में से कोई एक चीज, क्योंकि डिड किसको शो करता है, पास्ट इंडिफिनिट को शो करता है। डिड के बदले निगेटिव है तो नॉट तो नहीं छोड़ना है। डिड के बदले वाज या वर्ब में से थीव्स क्या है, बहुवचन है, तो वर्ब निगेटिव है तो नॉट, और ये थर्ड फॉर्म अरेस्टेड। बन गया सेंटेंस, द थीव्स वर नॉट अरेस्टेड बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा चोरों को गिरफ्तार नहीं किया गया था। यस बच्चा, देखो डिड ही हेल्प हिज फ्रेंड्स, कौन सा मार्क, क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस को आइडेंटिफाई बहुत जरूरी है करना, पहचानना जरूरी है कि सेंटेंस कौन से टाइप का है,
आप कौन सा मार्क देख रहे हो उधर पे? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क है तो सेंटेंस क्या हो गया? इंट्रोगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव हो गया तो क्या पहचानना? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है कि WH वर्ड से? देख लो, डिड लिखा है। डिड क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो हमको ये हेल्पिंग वर्ब के नीचे क्या करना होता है? क्रॉस करना होता है। फिर क्या पहचानना होता है? 3 चीजें, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। भूल जाओ इसको। ही हेल्प हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्तों की मदद करता है। कौन करता है? ही क्या है? सब्जेक्ट। हेल्प क्या है? वर्ब। किसकी मदद करता है? हिज फ्रेंड क्या है? ऑब्जेक्ट। फंडा वही, ऑब्जेक्ट को पकड़ के सब्जेक्ट के नीचे, ऑब्जेक्ट को पकड़ के सब्जेक्ट के नीचे और सब्जेक्ट को बाय लगा ऑब्जेक्ट नीचे। ही का क्या होगा? बाय हिम। वर्ब का टेंस पहचानो, पीछे देख लो डिड। डिड से क्या पता चलता है कि डिड कौन से टेंस का वर्ब है? पास्ट का है। पास्ट इंडिफिनिट है तो वाज या वर्ब में से कोई एक चीज डिड के बदले। किसके हिसाब से? ये जो ऑब्जेक्ट आप सब्जेक्ट की जगह पे रखे हो इसके हिसाब से। हिज फ्रेंड्स, बहुत सारे दोस्त हैं तो वाज या वर्ब में से क्या आएगा? वर्ब। और ये वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। वर हिज फ्रेंड्स हेल्प बाय हिम और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। यस, आपको बात समझ में आ गई पास्ट इंडिफिनिट टेंस की? यस बच्चा। अब 2-3 और एग्जांपल हैं, वो किसके हैं? फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस के। उसको भी देख लें, बहुत ही आसान है। स्टूडेंट्स विल राइट लेटर्स टुमारो, विद्यार्थी कल एक पत्र लिखेंगे। ओके, अब सबसे पहले 3 चीज आइडेंटिफाई करना है अपने को, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। टेंस कोई भी हो, डजेंट मैटर, 3 ही चीजें आइडेंटिफाई पहले करना है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। फुल स्टॉप है तो सेंटेंस क्या है? असर्टिव या अफर्मेटिव है। अब देखो, स्टूडेंट्स विल राइट लेटर्स, कौन लिखेगा? विद्यार्थी। स्टूडेंट्स क्या है? सब्जेक्ट। विल राइट क्या है? वर्ब। लेटर्स क्या है? ऑब्जेक्ट। टुमारो क्या है? एटसेट्रा अदर वर्ड है। ओके, फंडा क्या है? ऑब्जेक्ट को पकड़ के सब्जेक्ट के नीचे, लेटर्स, सब्जेक्ट को बाय लगा ऑब्जेक्ट नीचे, बाय स्टूडेंट्स। फिर क्या पहचानना है? वर्ब का टेंस। विल राइट कुछ नहीं है, एकदम आसान है। शैल और विल सिर्फ और सिर्फ कौन से टेंस में आता है? फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में। तो क्या करना? शैल और विल वही रहने देंगे नंबर वचन के हिसाब से, बढ़ा देना है इसमें BEB। क्या बढ़ा देना है? बी। शैल और विल प्लस बी। लेटर्स आई, देखो आप समझ लो, आई भी रहेगा तो शैल, बाकी सबके साथ विल। लेटर्स के साथ विल ही आएगा। फिर क्या बढ़ाना है इसमें? BEB। राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? रिटेन। राइट का थर्ड फॉर्म क्या होगा? रिटेन। लेटर्स विल बी रिटेन बाय स्टूडेंट्स टुमारो। टुमारो को बाद में आप लिख दो, साथ में भी लिख सकते थे वहाँ पर, ठीक है। लेटर्स आप देख लो यहाँ पर, शैल और विल के साथ क्या बढ़ जाएगी? बी। लेटर्स विल बी रिटेन बाय स्टूडेंट्स टुमारो। सी द नेक्स्ट सेंटेंस, डॉक्टर विल नॉट एडमिट दिस पेशेंट, डॉक्टर इस रोगी को भर्ती नहीं करेगा। ओके, डॉक्टर विल नॉट एडमिट दिस पेशेंट। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना सेंटेंस कैसा है। नॉट आ गया है तो क्या है? निगेटिव है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3 चीज़ें आइडेंटिफाई करना है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। कौन नहीं करेगा? डॉक्टर क्या है? सब्जेक्ट है। विल नॉट एडमिट क्या है? वर्ब है। दिस पेशेंट क्या है? ऑब्जेक्ट है। फंडा, ऑब्जेक्ट को पकड़ के सब्जेक्ट के नीचे, सब्जेक्ट को बाय लगा ऑब्जेक्ट के नीचे, यानी लेकिन। अब यहाँ पर हमको सबसे पहले दिस पेशेंट, ऑब्जेक्ट को लिख लिया। फिर क्या करना है? सब्जेक्ट को बाय लगा ऑब्जेक्ट नीचे, बाय डॉक्टर। क्या पहचानना है? वर्ब का टेंस। विल शैल आया, निगेटिव ही है, यानी विल शैल आया, फ्यूचर इंडिफिनिट है। नॉट आया है, कोई बात नहीं। विल नॉट के बाद हमको क्या बढ़ाना होगा? BE, यानी शैल और विल नॉट के बाद ही बी लगाएंगे। दिस पेशेंट, आई भी होता है यहाँ पर तो लिखते शैल, लेकिन यहाँ पर क्या है? पेशेंट है तो विल ही आएगा। अब नॉट के बाद हमको यहाँ बढ़ाना होगा बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। एडमिट का थर्ड फॉर्म क्या होगा? एडमिटेड हो जाएगा, और क्या? एडमिटेड, ठीक, एडमिटेड बाय डॉक्टर। ठीक, बन गया सेंटेंस। आखिरी सेंटेंस, विल योर फादर बाय अ न्यू बाइसिकल टुमारो, क्या तुम्हारे पिताजी कल तुम्हारे लिए की साइकिल खरीदेंगे? कौन सा मार्क? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क सेंटेंस कौन सा? इंट्रोगेटिव। यस, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया, कोई बात नहीं। तो ये देखना कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है कि WH वर्ड से। WH वर्ड से होगा व्हेन, व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ, आया रहेगा। यहाँ पर WH वर्ड से नहीं है, ये सिर्फ किससे है? हेल्पिंग वर्ब से है। तो क्या करना? क्रॉस कर दो, आसान हो गया। योर फादर बाय
अ न्यू बाइसिकल टुमारो, तुम्हारे पिताजी नई साइकिल खरीदेंगे। योर फादर क्या है, सब्जेक्ट, बाई क्या, वर्ब, न्यू बाइसिकल क्या, ऑब्जेक्ट, फंडा क्या, ऑब्जेक्ट को पकड़ के सब्जेक्ट के नीचे, सब्जेक्ट को बाई लगा ऑब्जेक्ट के नीचे। देखो यहाँ पर अ न्यू बाइसिकल, अ न्यू बाई योर फादर, बाई योर फादर, क्या पहचानना है, वर्ब का टेंस। अब देखो पीछे देख लो, विल सेल आया तो फ्यूचर है, तो विल सेल के बदले कुछ नहीं करना है, वही विल सेल ही लिखना है ऑब्जेक्ट को जो सब्जेक्ट की जगह पे लाया। आई भी होता तो सेल, बाकी सबके साथ क्या विल, तो यहाँ पर यही विल आ जाएगा, विल सेल जो भी होगा इसके हिसाब से। फिर इसके बाद बढ़ाओगे बी, सब्जेक्ट के बाद आएगा बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही ध्यान रखना है आपको, यानी हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले ही बी आएगा। विल अ न्यू बाइसिकल बी बॉट बाई योर फादर, क्या छूट रहा है, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक। और अंत में क्या लगाओ बच्चा, क्वेश्चन मार्क। तो बच्चा इस तरह से हम सब ने सीख लिया पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस को। अगले वीडियो में और भी टेंस को साथ में कवर करने वाले हैं, दो टेंस को जल्दी से खत्म हो जाएगा। फिर बड़े वाक्यों को कैसे हम टेक्स्ट को पैसिव वॉइस में बदलेंगे, वो सारी बातें सीखेंगे। दोस्त चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड।